ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। 136वें स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता ने एसपी न्यूज 24 से किसान बिल को लेकर किया हमाम वहीद ने बातचीत कर कहा कि केंद्र सरकार हमारे देश के अन्नदाता के साथ दुर्व्यवहार कर काला कानून एमएसपी जैसा बनाकर हमारे देश के किसानों के साथ छल किया जा रहा है और बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों के हवाले किया जा रहा है। हमाम जी ने कहा कि जिस तरह पूरे विश्व पर भारत को कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, तो आज सरकार द्वारा तीनों कानून पारित करके हमारे किसानों के साथ गलत व्यवहार भी किया जा रहा है। सरकार को इस एमएसपी जैसे कानून पर संशोधन की जरूरत है। वो सदन पर इसकी चर्चा कर साथ ही राजनीति के पार्टी के साथ ही चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार बंद कमरे पर कानून बनाकर किसानों के साथ विश्वासघात किया और अभी तक प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को राहत नहीं दी गई, जबकि 4 से 5 बार बैठक हो जाने के बावजूद भी किसानों को केवल सहारा दे दिया जाता है और तारीख जैसी डेट बताकर आगे बढ़ा दिया जाता है। जहां चुनाव को लेकर बंगाल पर गृह मंत्री चुनावी रैलियों पर भाग लेते हैं, लेकिन किसानों से बात करने का समय नहीं देते। हमाम जी का सीधा कहना है कि ये सरकार अपनी गंदी कूटनीति की राजनीति छोड़ किसान के बिल को वापस ले या फिर संशोधन कर किसान को राहत दी जाए। कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेगी, वो किसानों की आवाज़ को दबने से बचाएगी। हमाम जी का सीधे तौर पर कहना था कि सरकार को अगर जनता बना सकती है तो जनता सरकार को गिरा भी सकती है, लेकिन सरकार ये बड़े बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे लोगों के निजी हाथों पर देकर हमारे किसानों को कर्ज में डुबाने जैसा कार्य कर रहे हैं, तो वहीं लोगों को रोजगार नहीं दिए जा रहे। अगर सरकार अपने फैसले नहीं हटती तो कांग्रेस पार्टी तन मन धन के साथ अन्नदाता के साथ खड़ी है। आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित तमाम पदाधिकारी व प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित रहे। उसी के उपलक्ष्य में आज प्रदेश के प्रवक्ता हमाम वहीद जी किसानों के हित के जिस तरह प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए काला कानून बनाया गया, इस कानून का लगातार कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस पर हम बात करते हैं हमाम वहीद से, क्या है कानून, ये किसानों का कानून बिल जिससे कांग्रेस लगातार किसानों के सपोर्ट में खड़ी है और मैदान पर लगातार किसानों के बीच तक पहुँच भी रही है। वहीद जी, आपका पहले चैनल स्वागत है। जी बहुत जिस तरह वही जी देखा जा रहा है कांग्रेस लगातार किसानों के लिए मैदान में उतर रही है और प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, ये कानून बिल एमएसपी जो लागू की, ये क्या है? पूरे विश्व में भारत की पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में, लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार बिना चर्चा किए हुए ये 3 काले कानून बहुत ही जल्दबाजी में पारित की और उसके बाद पारित हो जाने के बाद जब किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है तो सरकार ने उसकी बात सुनने से इनकार कर दिया। अब सरकार को समझ में आया है कि उससे चर्चा की जानी चाहिए, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। तो ये तो पहले ही समझ लेना चाहिए था सरकार। यही तो लोकतंत्र का नियम है कि पहले चर्चा हो, सदन में चर्चा हो, स्टेट की जो रूलिंग पार्टियां हों उससे चर्चा की जाए, उसके बाद ठोस कोई कानून बनाया जाए। लेकिन सरकार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, वो जो भी कानून बनाती है इसी तरीके से बंद कमरे में बना देती है। अब किसान पिछले 1 महीने से सड़क पे आंदोलन कर रहा है, उसको अपने जायज़ अधिकार की वो मांग कर रहा है, वो अनैतिक आधार पर नहीं बैठे। किसानों की मांग जो है वो जायज़ है। मगर केंद्र सरकार द्वारा बोला जा रहा है कि कानून ऐसा गलत कानून नहीं है जिससे किसानों की दिक्कत हो, ये किसानों के हित के लिए कानून बनाया गया, मगर अन्य पार्टी द्वारा ये बोला कि कानून गलत बनाया हुआ है। ये पार्टियों का आंदोलन नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले से लेकर आज तक वो किसानों के साथ है। जो भी दक्षिण से लेकर उत्तर तक कहीं भी कोई भी किसान का आंदोलन होगा, कांग्रेस पार्टी का उसका भरपूर समर्थन होगा। लेकिन ये किसान बेवकूफ़ नहीं है जो पंजाब में पहले प्रदर्शन किए, अपने अपने क्षेत्रों में प्रदर्शन किए, जब वहाँ उनकी नहीं सुनी की तो वो दिल्ली पे आए। अब दिल्ली में रोका जा रहा है। गृह मंत्री को बंगाल में प्रचार करने के लिए समय है और 7 किलोमीटर दूर सरहद पर, दिल्ली की सरहद पर बैठे लाखों की तादाद में किसानों की बात सुनने के लिए समय नहीं है। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान की बात तो करते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं बात करते हैं। आप गुजरात के किसानों से संवाद करते हैं, मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद करते हैं। आप कहते हैं किसानों के मफाद में। अगर किसानों के मफाद में है तो ये 62,000 करोड़ किसान बेवकूफ़ तो है नहीं। उनको डर है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगी। सरकार लिखित आश्वासन नहीं, सरकार को कानूनी आश्वासन चाहिए। अमेंडमेंट करे सरकार, उसको अमेंडमेंट करके किसानों की एमएसपी की गारंटी दे। ये किसान की मांग है और यही मांग कांग्रेस पार्टी की। अभी जस्ट कुछ दिन पहले प्रियंका जी को भी और राहुल जी को भी अरेस्ट किया गया था। लगातार उन्होंने लगभग 22 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर पेश भी किए थे राष्ट्रपति को, और इस पर भी कोई सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं राहुल जी की बात को कोट कर रहा हूँ कि सच में लोकतंत्र नहीं है, वास्तविकता में लोकतंत्र नहीं है, बस दिखावे का लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अभी आपने देखा कि गांधी जी की प्रतिमा में फूल चढ़ाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी अजय कुमार लल्लू जी जा रहे थे, उनको पीसीसी के प्रांगण में रोक दिया गया, उपवास में बैठे। ये किसानों की आवाज़ दबाने के पीछे पड़ी हुई है। ये सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है। प्रियंका जी को दिल्ली में अरेस्ट किया गया है। अभी ललितपुर में हमारे अध्यक्ष जी ने गौ माता के बचाने के लिए रैली निकाली, उन्हें वहाँ पे अरेस्ट करके 24 घंटा तक अंदर रखा गया। अभी आज की घटना तो पिछले जब से ये सरकार आई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मनमाने रवैये से सरकार काम कर रही है। मैं तो कहता हूँ सरकार से कि राजहट छोड़िए, राजधर्म निभाइए, लोकतंत्र निभाइए। लोकतंत्र की जो प्रणाली है उस पर नहीं तो सरकारें आती जाती रहती है। जनता की जो जनता सरकार चुनती है वो जनता सरकार को हटाना भी जानती है। कहीं ना कहीं सीधा सीधा कांग्रेस आपका कहना है कि बीजेपी सरकार अपनी एक कूटनीति अलग चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सच्चे मन से अभी गन्ना किसानों को भुगतान हुआ, मुख्यमंत्री योगी जी बताएं। आप गन्ना किसानों के भुगतान की बात कराएं, भुगतान कराएं। किसानों के मफाद में अगर ये सरकार करना चाहती है तो किसानों से डायरेक्ट बात करके ये तीनों काले कानून वापस ले, क्योंकि ये तीनों काले कानून उद्योगपतियों के बनाए हुए। अडानी जी का स्टोर पहले से बन जाता है। क्या रणनीति है, क्या दर्शाता है? साबित तो यही करता है कि आपकी नीयत में खोट है। अगर आप नीयत सच होती, किसानों की मफाद में होती, तो इस तरीके से बंद कमरे में और नौकरशाहों के जरिए बनाए हुए कानून लाके थोप नहीं देते। आप किसानों से बात करते, राज्य सरकारों से बात करते, उसके बाद कोई पार्लियामेंट में सदन कराते, चर्चा कराते, उसके बाद कानून लाते। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो उद्योगपतियों अडानी अंबानी की पार्टी है और उन्हीं के तहत पूरी कार्यों को अंजाम दिया जाता है। प्रधानमंत्री 2-4 उद्योगपति, खासतौर से अंबानी जी, अडानी जी के मफाद में काम कर रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के काम। क्या आप चाहते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट पे जाएं तो वहाँ पे लिखा हो अडानी एयरपोर्ट है? क्या आप चाहते हैं भारतीय रेल पे लिखा हो अडानी रेल? ये कैसा लोकतंत्र है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो राजनीति थे, उस रणनीति को बेच के ये लोग उद्योगपतियों की रणनीति में, ये उद्योगपतियों का देश नहीं है। किसान, कृषि, गरीब, मजदूर, उनका ये भारत देश है और यही भारत देश की यही पहचान है। और लोकतंत्र पूरी दुनिया में, जब लोकतंत्र का गठन हो रहा था भारत में, तो पूरी दुनिया के बड़े बड़े लेखक हंस रहे थे कि भारत में लोकतंत्र, जहाँ पे अच्छे खासी तादाद में लोग अंगूठा लगाते हैं। लेकिन ये भारत का लोकतंत्र इस बात को साबित करता है कि अनेकता में एकता ही देश की पहचान है। और भारत ने साबित किया कि भारत एक अच्छा और सफल लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरह ये सरकार काम कर रही है, लोकतंत्र के मानव अधिकार का हनन कर रही है, फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर कर रही है, राज्य के सरकार के जो अधिकार है उनका हनन करके, कानून को बालाए ताक रख के मनमाने रवैये से अपनी मनमानी करके सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं इस देश के लिए खतरा है, आने वाले वक्त के लिए खतरा है। रोज़गार की बात तो आप जानते ही, पूरे देश में बेरोजगारी फैली है। कोरोना और जीएसटी के चलते इस देश को, मगर अभी हमाम वहीद जी अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले बैठक भी हुई थी, उन्हें कल भी बैठक होनी है।
अगर किसानों को वो अन्नदाता बोलते हैं, और जहाँ तक अभी देखा गया 22 से 25 किसानों की मौत भी हो चुकी है और उसमें अभी तक कोई 40 किसानों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, मौन है। 40 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके और इसके बाद 5 राउंड में बात हो चुकी है। फिर बुलाया गया है किसानों से बात करने के लिए, और किसान आप सोचिए 5 राउंड में बात हो रही है, उसमें निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इसका मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं, आप समाधान नहीं चाहते। अगर आप समाधान चाहते हो सच्चे दिल से तो बिल्कुल जो किसान की जायज़ मांग उसको मांग के उनका धरना ख़त्म कर दिया जाए। यही कांग्रेस पार्टी भी चाहती है। और जब तक ये काले कानून वापस नहीं आएंगे, किसान के साथ कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, उसके लिए जन मन तन धन से है। हमाम वाहिद जी ने बताया कि जिस तरह कानून को बंद कमरे में लागू किया गया, ये सरासर गलत है और किसानों के साथ धोखा है। अगर किसानों का न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी लगातार तन मन धन के साथ किसानों के साथ खड़ी रहेगी। लखनऊ से पिंटू शर्मा के साथ विवेक। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।